तो चलिए अब बात कर लेते हैं कांवड़ यात्रा की, क्योंकि आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को भगवान भोलेनाथ का समर्पित महीना इसको माना गया है और ऐसे में भोले के उपासक सावन के पूरे महीने में बाबा को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं, जिनमें से एक है कांवड़ यात्रा। और इसी साल कांवड़ यात्रा की शुरुआत 14 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक ये यात्रा इसी तरीके से चलेगी। और हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हैं। रामविलास शर्मा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। रामविलास शर्मा जी, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले 2 साल तक ये यात्रा पूरी तरह से बंद थी कोविड के चलते, क्योंकि लॉकडाउन था। कोरोना की वजह से बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से आगाज हो चुका है कांवड़ यात्रा का। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। चौहान साहब, मेरे पर भगवान शंकर की बड़ी कृपा है जी। मैं स्वयं 3 बार कांवड़ लेके आया हूँ, 94, 95 और 2000। मेरा छोटा भाई राजेंद्र गोमुख से कांवड़ लेकर के कल वो हरिद्वार में सतपाल महाराज जी के आश्रम में थे, आज वो रुड़की में पहुंचे हैं। और हम अपने गांव में खुदाई में मंदिर निकला। 26 जुलाई को साध्वी दीदी माँ रितंबरा जी भी उस अवसर पर रहने वाली है। कांवड़ हमारी श्रद्धा का नाम है, कांवड़ हमारे इतिहास का नाम है, कांवड़ हमारी परंपरा का नाम है जी। बिल्कुल भगवान शंकर को समर्पित है। और आप देखिए कि कांवड़िया जो होता है उनका उत्साह देखिए, उनके पांव के छाले देखिए, और उनका कांवड़ जो चलती है गंगा जी कंधे पर होती है, तो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर मेरे साथ साथ चल रहे हैं जी। ये लगभग 10 करोड़ कांवड़ हिंदुस्तान में चढ़ती है। बहुत सी कांवड़, जैसे गोमुख से 5 कांवड़ आ रही है, छोटा भाई भी उनके साथ में है जी। जैसे हरिद्वार की हर की पौड़ी से कांवड़ चलती है, बैद्यनाथ धाम से कांवड़ चलती है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बैद्यनाथ धाम की पूजा अर्चना की थी। और ये देश जो है, यहाँ इस देश का कंकर कंकर शंकर शंकर बोलता है। तो ये श्रावण का जो महीना है, बादल भी बरसता है और भगवान शंकर की कृपा भी, आशीर्वाद भी बरसता है। बिल्कुल बिल्कुल। रामविलास शर्मा जी, आप शिव भक्त हैं, जिस तरह से आपने बताया कि आप भी 2-3 बार कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। आपका अनुभव मैं जानना चाहूंगा कि जिस वक्त आप कांवड़ लेकर जाते थे, किस तरीके का आपका अनुभव था? क्या जोश रहता था उस वक्त कि हाँ, हम कांवड़ लेकर जा रहे हैं? और बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ जब कांवड़िए बढ़ते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है। ये जो मैं 1994 में पहली कांवड़ लेके आया जी, तो मुजफ्फरनगर तक जो है, हम कांवड़ियों में एक भाषा चलती है कि भाई रुड़की में कुड़की हो जाती है। जो कांवड़िया रुड़की पार कर लेता है, क्योंकि रुड़की तक 45 किलोमीटर हर की पौड़ी से रुड़की आती है, और वहां की जो बजरी है बड़ी मोटी है, छाला हो जाता है, छाले के अंदर वो मोटी बजरी चली जाती है, पाँव में जख्म हो जाता है। तो 10%, 5%, 2% तो कांवड़ में कांवड़िया को ये पता होता है कि भाई रुड़की में नहीं रुकना, क्योंकि रुड़की में रुक गए तो फिर रुक गए, कांवड़ चलेगी नहीं। बाकी तो भोले शंकर की कृपा से बुखार होना, पाँव में फाला होना, चलना फिरना, ये मेरे साथ 1995 में मेरे चाचा पंडित चंदगी राम भी थे। वो पहली बार कांवड़ लेके आए तो मुजफ्फरनगर में नाग देवता के मंदिर में हम ठहरे हुए, तो उनका जो शरीर का बुखार था उसकी तपत मुझे लग रही, मेरे शरीर का बुखार था वो तपत उनको लग गई, और वो चिलम पीते थे। उन्होंने कहा, रामविलास ये ऐसे रोज चलना पड़ेगा? मैंने कहा, चाचा अभी तो जमुना जी नहीं आई है, जमुना अपने और हरिद्वार के बीच में आती है। तो उन्होंने चिलम का सुट्टा मार के कहा कि भाई कोई नहीं,
तेरे पीछे पीछे या तो कावड़ चढ़ेगी या जिंदगी चढ़ेगी। और वो अगले ही दिन उनकी रफ्तार बदल गई। बहुत से ऐसे अनुभव है। जी जी। एक 85 साल का बुजुर्ग नंदराम यादव, वो हमको मुजफ्फरनगर में मिला और उनके पाँव में बहुत जख्म था, बुखार था। हमने उनके पाँव की पट्टी किया, बुखार की गोली दी, 2 घंटा वो सोए। हमने कहा बाबा आपने कावड़ क्यों उठाई? कि मुझे लगा सब लाल तौलिया बांधे हैं, जय गंगे बोले तेरी बम, ऐसे हो रहा है। मैंने जो साथ वाले हैं उनको कहा कि भाई एक कावड़ मेरी भी बांध दो। और मेरे साथ जो गांव के लड़के थे वो मुझे छोड़ के चले। मैंने कहा बाबा आज रात को हम आपके साथ रुकते हैं, आपका कोई खर्चा पानी की दिक्कत हो? मेरे पास खर्चा है। और उन्होंने कहा कि मैं कोई टाटा 407 कर लूं और कावड़ को मैं कंधे पर लेके चलूं। मैंने कहा नहीं, आपने कोई बोली नहीं, ये पीपल का पेड़ है, ये भगवान शंकर है, यही चढ़ा दो। कि नहीं नहीं, यहाँ तो फिर किसने देखा मैं कावड़ लाया नहीं लाया। जी। अगले दिन वो हमको जमुना के किनारे मिले और डांस करते हुए मिले। तो कावड़ में सबसे बड़ा जो तत्व होता है, भगवान शंकर के प्रति एक श्रद्धा होती है जो हिंदू समाज में सारे में है। और शंकर ऐसा उघड़ देवता है जी, ये इनके आशीर्वाद से ही कावड़ चलती। जी बिल्कुल रामविलास शर्मा जी, यही मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आगे पीछे अगर हम देखें तो हम 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाते, लेकिन जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है दूर दूर से, कई किलोमीटर से, अलग अलग राज्यों से कई कांवड़िए पदयात्रा करते हुए पहुंचते हैं। लेकिन कहां से वो जज्बा, वो जुनून वो आता है उनके अंदर? जैसे कांवड़ियों की अगर हम बात करें, अगर वो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो मैं थोड़ा वो जोश, वो जज्बा वो समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप भी शिव भक्त हैं, कई बार आप भी कांवड़ लेकर गए हैं। किस तरीके से वो जोश जज्बा आता है कि बाबा के जयकारों के साथ कांवड़िए कई किलोमीटर दूरी तय कर जाते हैं? ये चौहान साहब आपने ठीक फरमाया। 2 साल कोरोना काल था जी। और उसका विज्ञापन इतना हुआ और कोरोना में भी कुछ लोग तो कावड़ लेके आना चाहते थे, परंतु ये जो जज्बा है, ये कावड़िया का एक तो अपना उत्साह होता है। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन सभी को बुखार छाला वाला होता है, पर 2-3 दिन के बाद अभ्यस्त हो जाते हैं और सुबह शाम भोले तेरी बम, भोले तेरी बम। आप हरिद्वार से अब प्रशासन ये आने वाले 4-5 दिन के बाद हर की पौड़ी से लेकर के और मेरठ तक का रास्ता ये बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कावड़ आती है, इतनी बड़ी श्रद्धा जो है। और समाज में श्रद्धा इतनी है, एक बीच में मुजफ्फरनगर से पहले बन्नत गांव आता है। बन्नत गांव में मदरसा है और वहां कुछ शरारती तत्व जो है कावड़ियों के साथ थोड़ा बहुत वो भी होता था। वहां समाज ने मिलके बन्नत में ही कावड़ियों की सुविधा के लिए मंदिर बना दिया। और हर गांव में पुरकाजी है, बन्नत है, तेतावी है, हर गांव में जो समाज के लोग हैं वो कावड़ की सेवा के लिए शिविर लगाते हैं। जो कावड़िया व्रत करता है उसको व्रत जैसा नहाने धोने का, विश्राम करने का। कावड़ यात्रा में कावड़िया ये चाहता है कि मेरी कावड़, खड़ी जो कावड़ होती है चौहान साहब जी, वो खड़ी कावड़ ना तो पेड़ पर टांगी जा सकती है, खड़ी कावड़ जो होती है वो जी जी तो खड़ी कावड़ बहुत रफ्तार से आती है जी। और वो किसी न किसी कंधे पर ही वो कावड़ उठती है और वो उसी कंधे से वो कावड़ चढ़ जाती है। हमारे यहाँ बागेश्वर धाम है, वहाँ सबसे ज्यादा कावड़ चढ़ती है। मोदा आश्रम महेंद्रगढ़ में है, उसमें बहुत ज्यादा कावड़ चढ़ती है जी। हमने अपने गांव में खुदाई में मंदिर निकला, टीटी रितम्बरा जी ने उद्घाटन किया, वहां जैसे भाई तीसरी गोमुख से कावड़ लेके आ रहा है। तो कावड़ जो है श्रद्धा का नाम कावड़ है। बिल्कुल।
बिल्कुल रामविलास शर्मा जी, लेकिन कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भारी तादाद में जो कांवड़िए हैं उनका चलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, कांवड़ लेकर वो पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ खास प्रबंध इस बार किए गए हैं? इस बार जैसे हमने हरियाणा सरकार में कावड़ की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ 3-4 पॉइंट ऐसे हैं। जो राजस्थान जाती हैं कावड़, वो सोहना में, हमारे यहाँ फिरोजपुर झिरका में बड़ा प्राचीन शिव मंदिर है जी। और मेवात के इलाके से कई बार कावड़ के साथ छेड़छाड़ भी हुई है, 1-2 दुर्घटना भी हुई है जी। तो हम हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से कल भी बात हुई, अनिल विज गृह मंत्री हैं, उनसे बात हुई। कावड़ की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध जी। हम लोग करते हैं। कल्याण सिंह जी यूपी में मुख्यमंत्री थे और पुष्कर धामी तो स्वयं बहुत श्रद्धालु भक्त है और कावड़ के साथ हर 10 किलोमीटर के ऊपर पुलिस की जिप्सी घूमती रहती है और मेडिकल जो फर्स्ट एड का सामान होता है वो समाज के लोग भी बहुत सेवा करते हैं कावड़ियों की। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, पहले की कांवड़ यात्रा और अब वर्तमान की कांवड़ यात्रा की अगर हम बात करें, बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले जिस तरह से जोश जज्बा था और पैदल ही लोग जाते थे कांवड़िए कांवड़ लेकर, अब हम देखते हैं कि ट्रकों में जा रहे हैं डीजे की धुन के साथ, समय समय पर प्रतिबंध भी लगे हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि कितना बदलाव अब आया है पहले की तुलना में और अब में? थोड़ा सा अब ये आपने सही ऑब्जर्व किया है कि कावड़ यात्रा तो पैदल यात्रा को ही ज्यादा मान्यता देते हैं, पर अब कुछ नौजवान डाक कावड़ के नाम से 10-15 लोग नौजवान मिल जाते हैं और वो किसी गाड़ी में होते हैं, फिर वो दौड़ के चलते हैं और फिर उनमें कंपटीशन होता है कि मैं 48 घंटे में कावड़ ले आया, मैं 50 घंटे में कावड़ ले आया। वो काफी असुविधाजनक भी बात है। अब जवानों की उतनी ताकत भी, अकेला आदमी 10-15 दिन पैदल चलने में इतना अभ्यास भी नहीं होता, तो डाक कावड़ की विशेष का प्रबंध होना चाहिए क्योंकि इसके कारण कई बार अनचाही दुर्घटना भी हो जाती है। तो अब तो उत्तराखंड में हरिद्वार से लेके और ये रुड़की तक तो उत्तराखंड है और फिर यूपी का बहुत बड़ा, और योगी आदित्यनाथ तो स्वयं संत हैं, उनसे भी बात होती रहती है। वो तो कावड़ के विषय में बहुत चिंता करते हैं और कावड़ियों की बहुत विशेष सुरक्षा का, उनकी हर सुविधा का वो ध्यान रख रहे हैं। हरियाणा में भी हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से और अनिल विज जी से कावड़ के संबंध में, हरियाणा में ये कावड़ अब अगले 3-4 दिन के बाद पानीपत के रास्ते से प्रवेश करेंगी, कुछ मेरठ के, सोनीपत के रास्ते से, बागपत के रास्ते से। तो हम यहाँ भी विशेष प्रबंध करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामविलास शर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए, कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।